हाय गाइस, फिर से मैं लेके आ गई हूँ गुड्डी सलवार की कटिंग का वीडियो। हमने पहले डाले थे, अब ये स्टिचिंग का वीडियो है। तो इसमें हमने देख सकते हैं सारी गुड्डी सलवार की स्टिचिंग के लिए सारे फैब्रिक को मैं इकट्ठा कर ली हूँ। इकट्ठा करने के बाद इसमें लाइनिंग वाला पार्ट था, लाइनिंग वाला पार्ट को रखते हुए मैं यहाँ पे स्टिचिंग कर रही हूँ। तो सभी पार्ट को सबसे पहले हमने आसन जोड़ रहे हैं। आसन जोड़ने के बाद जो हमारा कुंदे वाला पार्ट था, वो कुंदे वाले पार्ट में पट बीच में लेकर के फोर्थ पार्ट है इसमें, क्योंकि लाइनिंग भी है बराबर बराबर हमने करते हुए लाइनिंग की भी स्टिचिंग कर लेनी है। इस तरह से एक एक करके सभी पार्ट हम इस तरह से जोड़ लेंगे। तो हमें सबसे पहले आसन रखे, आसन के बाद हमारे पास आ गई कुंदे वाली पार्ट। तो कुंदे वाली पार्ट के बीच में हमारी पट आती है, जो हमारी एम्ब्रॉयडरी वाली थी पट, वो आ गई है। इसको भी मैंने आधा इंच का दबाव लेते हुए इक्वल रखते हुए स्टिचिंग कर लेंगे। और इसमें आप देख सकते हैं, आगे भी मैं बताई हूँ कि गुड्डी सलवार की कटिंग में हमने पट अलग से नहीं लेते हैं, लेकिन इसमें एम्ब्रॉयडरी वाला भाग था जिसके लिए हमने ये एम्ब्रॉयडरी वाला भाग को पट की जगह पे यूज किए हैं, क्योंकि ये सिंगल सिंगल फैब्रिक आ रही थी। अगर आपके पास एम्ब्रॉयडरी ना हो तो आप पट बिल्कुल भी मत कटिंग करिएगा, तो स्टिचिंग में सारा इक्वल ही हो जाएगी। आप चाहे तो उसमें एक पट के लिए सिलाई लगा सकते हैं दोनों साइड से 6 या 12 इंच की, 6 डबल करके 12 इंच की। अगर मोहरी ज़्यादा रखनी है तो आप पट की साइजेस बढ़ा भी सकते हैं, 7 और 8 भी ले सकते हैं, यानी कि डबल करके 14 और 16 भी ले सकते हैं। तो ये देख सकते हैं मैं इस तरह से सारे ही पट की सिलाई डाल ली हूँ। और इसमें इसके साथ हमारा दूसरा कुंदा आ गया, तो इसको भी हमने नीचे से लेते हुए ऊपर की तरफ लेनी है सिलाई, क्योंकि नीचे से सिलाई जब हम लेते हैं, नीचे हमारा मोहरी वाला पार्ट होता है, ऊपर की तरह अगर कोई बढ़ भी जाती है स्टिचिंग में हाफ या पैर की, तो हम उसे चुन्नट में ले लेते हैं। तो इस तरह से हमने सारे ही पार्ट को इकट्ठा करते हुए जोड़ लेनी है। सारे पार्ट जोड़ने के बाद जो हमारा ये बराबर बराबर वाला साइज आएगा, उसको हमने साइड से लाइनिंग रख के बनाए थे, इसलिए हमें कच्चा कर लेनी है। 5 नंबर पे सिलाई कर लेंगे। तो ये 5 नंबर पे सिलाई करने के बाद बराबर इक्वल आ गई है। अब ये देख सकते हैं हमने आसन में एक चुन्नट डाल लिए हैं, दोनों तरफ से एक एक इंच उठाते हुए और पीछे भी। उसके बाद हमने इसमें यहाँ पे सारे ही भाग को इकट्ठा करके चौथाई हिस्सा पे मार्क कर ली हूँ फ्रंट साइज में। गाइस ध्यान से देखिएगा, फ्रंट साइज में हमने यहाँ पे इकट्ठा करके मार्क कर ली। उसके बाद बेल्ट से जो भी हमारा हिस्सा बढ़ रही थी, उसको हमने यहाँ पे 4 या 5 चुन्नट डलेगी। तो जितनी भी आपकी बेल्ट की साइज होगी उसके अकॉर्डिंग 4 चुन्नट हो या 5 चुन्नट हो, आपको इक्वल करनी है और एक बराबर लेनी। और ये गाइस देख सकते हैं हमने फ्रंट की फेस तरफ लिए हैं और प्लेट्स इस तरह से बैठाते हुए आगे की तरफ 7 इंचेस लंबाई लेते हुए स्टिचिंग लगा लेनी है, जैसे हमने साड़ी में प्लेट बनाते हैं उसी तरह से। तो इधर भी हमने दूसरे तरफ भी अपोजिट साइड आसन की सेंटर में हमने चौथाई हिस्सा जो लिए थे, बेल्ट का चौथाई हिस्सा था गाइस, तो ये दूसरी तरफ से भी हमने 7 इंचेस का अपनी तरफ आसन की तरफ फेस करते हुए और यहाँ पे मैं स्टिचिंग लगा लूंगी। तो ये स्टिचिंग लगाते हुए हमें इसे पक्की सिलाई करनी है। पक्की सिलाई करके हमें यहाँ लास्ट एंड में लॉक कर देनी है, लॉक वाली सिलाई लगा देनी है रिवर्स करके। अब जब सारी सिलाई ये लग गई है तो आप देख सकते हैं, अब आप इसको प्रेस करके बहुत ही क्लीन से प्रेस कर लेनी है और प्रेस करके आप इसे बैठा लीजिए। उसके बाद अपने बेल्ट के साथ इसे अटैच कर लीजिए बराबर बराबर। तो ये देख सकते हैं जो 2 इंच वाली बेल्ट हमें ऊपर को बढ़ानी है उसमें मैं जोड़ चुकी हूँ। और ये 2 इंच तो हमें फ्रंट में शो करनी थी इलास्टिक के साइड, और इसमें हमने 2 के बजाय 4 लिए हैं, 4 इंच लिए, ताकि 2 इंच नीचे जाएगी और 2 इंच ऊपर को आएगी। अब इसमें हमने इलास्टिक कटिंग करके इलास्टिक की भी बीच की सेंटर सिलाई लगा लेनी है, राउंड में लेनी है स्टिचिंग। उसके बाद इलास्टिक को हमने फ्रंट की तरफ से पलटी करके फैब्रिक को स्टिचिंग लगा लेनी है। उल्टे तरफ से हमने बेल्ट की फैब्रिक स्टिच किए थे, अब हमने सीधे तरफ से स्टिचिंग हाफ इंच का दबाव लेते हुए ले रहे हैं। तो इस तरह से हमने हाफ इंच का दबाव लेते हुए देख सकते हैं सीधे तरफ में स्टिचिंग लगा ले रही हूँ। और एक बराबर हमें इलास्टिक लेनी है।
चाहे तो आप इसे बेल्ट में भी अटैच कर सकते हैं। आपने हाफ आगे की तरफ बेल्ट ले सकते हो, पीछे बैक साइड में इलास्टिक लेनी है। जब आप बेल्ट वाली अगर स्टिचिंग करनी है तो उस तरह से आपने एक बराबर ही आगे वाला पार्ट रखनी है और आगे वाले पार्ट में आपने बेल्ट कर सकते हो और पीछे वाले पार्ट में इलास्टिक कर सकते हैं। जितनी भी आपकी फैब्रिक होगी उससे 4 इंच माइनस करके आपने बेल्ट इलास्टिक का भाग लीजिएगा और बेल्ट के लिए जितनी भी आपकी कमर का चौथाई हिस्सा यानी कि वेस्ट का चौथाई हिस्सा करते हुए उतनी अपने बेल्ट बुकरम लगाइएगा। तो बुकरम को पेस्ट करके लगानी है। तो ये देख सकते हैं सारी इलास्टिक हमने अटैच करने के बाद बीच वाली सिलाई जो है बराबर बराबर गैदर को इक्वल मिलाते हुए इस तरह से अपनी तरफ खींचते हुए इलास्टिक पे सिलाई लगा ली हूँ। तो ये टॉप स्टिच लगाने के बाद नीचे मोहरी में जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था उस एक्स्ट्रा फैब्रिक में हमने बुकरम को रख के पेस्टिंग कर लिए, प्रेस की सहायता से हमने चिपका लिए हैं। उसके बाद नीचे की तरफ रखते हुए एम्ब्रॉयडरी के ऊपर सीधी सिलाई 1.5 इंच की हमने इसमें बुकरम अटैच किए और लास्ट में हमने इसकी सिलाई लगा रहे हैं जहाँ पे हमारी बुकरम एंड हो रही है। तो ये हमने 2 सिलाई लगाएंगे क्योंकि इसमें एम्ब्रॉयडरी है, हमने इसमें कोई स्क्रोल नहीं भरनी है और ओपन मोरी रखूंगी मैं। तो ये देख सकते हैं एक सिलाई मैं और लगा ले रही हूँ ताकि ये आराम से बैठ जाए और वॉश में भी इधर उधर ना खिसके फैब्रिक, क्योंकि प्रेस करने के बाद ये चिपक चुकी है लेकिन हमने जब ये वॉश करते हैं तो ये फैब्रिक हिल जाती है पेस्टिंग से। ये देख सकते हैं ओपन मोहरी हमने सिलाई लास्ट की लगा लिए हैं और फाइनल वाला लुक देखिए कितनी अच्छी बनी है। बहुत ही सुंदर ये गुड्डी सलवार की लुक आई है। तो आप हम लोग हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।